हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आईएफएस। तो आज की इस वीडियो में हम एक काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। जैसे कि आप थंबनेल में देख सकते हो, यहाँ पर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का ये टॉपिक है जिसका नाम है विल्किंसन कैटलिस्ट। ठीक है, तो इस वीडियो में पूरा विल्किंसन कैटलिस्ट हम ए टू जेड डिस्कस करेंगे, उसका मैकेनिज्म भी देखेंगे और एट द एंड मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, तो उसका जो आंसर है वो आपको मुझे कमेंट्स में जरूर बताना है। ठीक है, तो उसके लिए पहले हमें पूरा मैकेनिज्म समझना पड़ेगा, फिर उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। ऑब्वियसली इसमें ऑर्गेनिक का भी पार्ट आता है, तो उसको भी यहीं पर हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पर ओएमसी का विल्किंसन कैटलिस्ट। तो चाहिए तो आप भी नोट्स बनाइए इसके, एट द एंड आपको बहुत हेल्प करने वाली ये चीजें। ठीक है, देखिए क्या होता है वैसे विल्किंसन कैटलिस्ट। इस विल्किंसन कैटलिस्ट तो सबको पता होगा क्या होता है वैसे आपका, RHCl PPH3 थ्राइस। तो ये होता है आपका विल्किंसन्स कैटलिस्ट, राइट। वैसे तो सबको पता होगा इसका बेसिक रोल क्या होता है, हाइड्रोजनेशन का रोल होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करता है ये सब रोल। बट इसका मैकेनिज्म नहीं पता होता है, क्योंकि ऑर्गेनिक में यूजुअली हम इतना डिटेल मैकेनिज्म नहीं पढ़ते हैं, तो इसका मैकेनिज्म जो है हम ओएमसी में पढ़ते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे विल्किंसन कैटलिस्ट का मैकेनिज्म। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं मैकेनिज्म को। तो सबसे पहले इनिशियली आपके पास है ये RH PPH3 थ्राइस। ठीक है, देखकर ही आप बता सकते हो ये आपका कैसा कॉम्प्लेक्स है, एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। अगर मैं इसके टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर काउंट करूं तो कितने, 9 + 6 + 1, तो ये हो जाएंगे 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स बराबर। अब सेकेंड स्टेप जो आपको, फर्स्ट स्टेप जो आपको देखने को मिलती है वो होती है H2 का एडिशन। अब H2 कैसा है आपका, नॉन पोलर ग्रुप होगा। अब जब नॉन पोलर का एडिशन होता है तो वो कैसा एडिशन होता है आपका, एक सिस एडिशन देखने को मिलता है बराबर की नहीं। तो अगर सिस एडिशन होगा तो देखो फिर कैसा होता है, यहाँ पर आएगा हाइड्रोजन, यहाँ पर भी होगा आपका हाइड्रोजन, बाकी तो PPH3 यहाँ पर भी आपका PPH3 और Cl, ये तो वैसे के वैसे रहेंगे। ये सब अगर आप इसमें काउंट करोगे इलेक्ट्रॉन्स, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो कितने, 9 + 6 + 1 + 2 हो जाएंगे, हाइड्रोजन के भी 2 हो जाएंगे। तो अभी आपका 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स बन चुका है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में नॉन पोलर एडिशन हुई है H2 यानी कि नॉन पोलर जब होता है तब सिस एडिशन होती है आपकी, चाहे तो ऐसा लिख सकते हो आप। यहाँ पर आपकी क्या हो जाएगी, सिस एडिशन। इसकी जगह अगर कोई पोलर ग्रुप होता तो वहां पर हम ट्रांस एडिशन करते हैं बराबर। और ये 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है इनिशियल, तो इसके पास स्पेस है, तो ऑब्वियसली H2 आराम से ऐड हो सकता है। ठीक है, तो अब ये बन चुका है आपका 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स। अब आगे क्या होता है देखिए, अब आगे जो है ना यहाँ पर हमें SN1 रिएक्शन देखने को मिलती है। अब SN1 का मतलब किसी ना किसी चीज का डिसोसिएशन होगा, तो बाकी तो चीजें डिसोसिएट होने वाली नहीं है एक्सेप्ट आपका PPH3। तो यहाँ से आपका PPH3 डिसोसिएट हो जाएगा। अब जब PPH3 डिसोसिएट होगा तब यहाँ पर एक वेकेंट साइड बनेगी ऑब्वियसली। तो वेकेंट साइड अगर बनेगी तो हमारे पास फाइनली क्या होगा, यहाँ पर RH, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर है Cl, यहाँ पर है PPH3, यहाँ पर भी PPH3, और ये बन चुकी है आपकी वेकेंट साइड। अब वापस से अगर आप इसके टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काउंट करोगे तो कितने हो जाएंगे, 9 + 4 + 1 + 2, तो ये वापस आपका एक 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स बन चुका है, राइट। 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स बन चुका है। अब आगे क्या होगा, आगे की जो स्टेप होती है आपकी वो होती है अल्किन इंसर्शन। ठीक है, एक अल्किन का इंसर्शन होगा। अब अल्किन का इंसर्शन कर क्यों रहे हम, क्योंकि एट द एंड हमें अल्किन का ही हाइड्रोजनेशन करना है ना, तो वो तो कहीं ना कहीं तो पार्ट लेगा। और अगर अल्किन का इंसर्शन कर रहे हैं तो एक वेकेंट साइड तो लगेगा ही, तो ऑब्वियसली यहाँ पर अल्किन का इंसर्शन होगा। तो देखो RH, यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन Cl, बाकी चीजें तो अपनी जगह पे ही रहने वाली है। यहाँ पर भी है PPH3, और अब यहाँ पर आपका अल्किन का इंसर्शन आ चुका है। अब ये क्या है आपका, वापस से 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स ही बनेगा, वापस से ये आपका 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, अब 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स बनाए, अब इसके बाद क्या हो जाएगा, देखो इसके बाद की जो स्टेप आपको देखने को मिलती है ना वो काफी इंटरेस्टिंग है। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा 1-2 इंसर्शन, यानी कि ये जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा अल्किन में। अब क्या फॉर्म होगा, यहाँ पर आपका RH,
यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर क्लोरीन, ये PPH3, ये भी आपका PPH3 वैसे ही है। अब यहाँ पर एक वैकेंट साइट आ चुकी है और यहाँ पर क्या बनेगा फिर CH2 CH3, राइट। अब वापस से ये आपका बन जाएगा 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स, रोडियम के 9 प्लस बाकी PPH3 के 4, एक क्लोरीन, एक हाइड्रोजन और एक CH2 CH3। तो आप देख सकते हो 9 10 14 15 और 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स बना है। अब वैकेंट साइट तो आ चुकी है। अब ये क्या है कि वापस से एक वैकेंट साइट है। अब इस वैकेंट साइट में वापस कोई ना कोई आज आना चाहेगा, तो यहाँ पर वापस से आपका PPH3 का एडिशन देखने को मिलता है। यहाँ पर वापस से आपका PPH3 का आपको एडिशन देखने को मिलेगा, क्योंकि एट द एंड वापस से वो 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स बनेगा ही बनेगा। तो यहाँ पर CH2 CH3, यहाँ पर H वैसा ही है, ये आपका PPH3 का एडिशन, यहाँ पर Cl, यहाँ पर PPH3 और ये आपका PPH3। तो ये वापस आपका क्या बन चुका है 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स बन चुका है। एक तरीका होता है जो मैकेनिज्म आपका जा रहा है वो सही जा रहा है क्या पहचानने के लिए, वो क्या होता है तो आप देख सकते हो यहाँ पर सबसे स्टार्टिंग में 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स था, फिर आपका 18 बना था, फिर वापस से 16 बना था, उसके बाद यहाँ पर वापस से आपका 18 बना अल्कीन इंसर्शन के बाद, फिर वापस से 16 बना और लास्ट में वापस से आपका 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स बन चुका है। यस। अब लास्ट जो स्टेप होती है आपकी वो होती है आपकी रिडक्टिव एलिमिनेशन। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं लिखता हूं क्या होती है रिडक्टिव एलिमिनेशन। अब रिडक्टिव एलिमिनेशन का मतलब क्या है, देखो यहां से क्या एलिमिनेट हो जाएगा आपका सिस एलिमिनेशन हो जाएगी। जब भी हम रिडक्टिव एलिमिनेशन की बात करते हैं ना तो वहां पर आपकी सिस एलिमिनेशन हो जाती है। तो यहाँ पर देखो ये ग्रुप आपका और ये ग्रुप आपका क्या हो जाएगा एलिमिनेट हो जाएगा, यानी कि जो इनिशियली आपके पास जो अल्कीन इंसर्ट हुआ था वो किस में ट्रांसफॉर्म हो चुका है, वो आपके एक अल्केन में ट्रांसफॉर्म हो चुका है, बराबर कि नहीं। CH3 CH3, तो ये आपका रिडक्शन हो गया अल्कीन का CH3 CH3। और जो बचा हुआ है हमारे पास वो क्या है, देखो रीजनरेशन ऑफ कैटलिस्ट हो चुका है RHCl PPH3 थ्राइस, ठीक है नहीं। बाकी बचा हुआ क्या है आपका, वापस से आपको विल्किंसन कैटलिस्ट मिला है, तो हम क्या बोल सकते हैं रीजनरेशन ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। तो इस मैकेनिज्म को आपको याद रखना पड़ेगा। तो टोटल कितने स्टेप्स है भाई, सबसे पहले होगी आपकी H2 की नॉन पोलर एडिशन, फिर उसके बाद डिसोसिएशन ऑफ PPH3, थर्ड स्टेप थी आपकी अल्कीन इंसर्शन, राइट। अल्कीन इंसर्शन के बाद क्या होगा आपका माइग्रेशन हो चुका है, ये आपकी फोर्थ स्टेप थी। यहाँ पर रहना आई थिंक ले गया 1-2 इंसर्शन यहाँ पर होगा ना, यस, इसको हम बोलेंगे 1-2 इंसर्शन। और फिफ्थ था आपका वापस से एडिशन ऑफ PPH3, और लास्ट जो सिक्स स्टेप थी आपकी वो थी रिडक्टिव एलिमिनेशन, ठीक है। तो ये 6 स्टेप्स होते हैं आपके विल्किंसन कैटलिस्ट के मैकेनिज्म के। और लास्ट में हमें क्या मिला है, एक अल्केन मिला है, यानी कि अल्कीन का यहाँ पर रिडक्शन हो चुका है, राइट। अब देखो, अब जब हम एप्लीकेशन की बात करते हैं ना, जब हम यहाँ पर एप्लीकेशन की बात करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ विल्किंसन कैटलिस्ट, तो ध्यान में क्या रखना है, देखो रिडक्शन का कुछ ऑर्डर होता है, उस ऑर्डर को आपको फॉलो करना है। सबसे पहले ना विल्किंसन कैटलिस्ट रिड्यूसेस लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्किन प्रिफरेंशियली, ठीक है, लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्किन प्रिफरेंशियली। जो लिस्ट सब्स्टिट्यूटेड होगी उसको पहले आपका जो विल्किंसन कैटलिस्ट है वो आपका रिड्यूस कर देगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये ऐसे आपकी प्रायोरिटी बनेगी। सेकेंड स्टेप हम इसमें क्या लिख सकते हैं, सिस अल्किन शोज फास्टर हाइड्रोजनेशन, देन ट्रांस, ठीक है। सिस अल्किन जो है आपका फास्टर हाइड्रोजनेशन शो करता है आपके ट्रांस के कंपैरिजन में। ध्यान रखना हमेशा सिस आपका फास्टर हाइड्रोजनेशन शो करेगा। थर्ड पॉइंट क्या लिख सकते हैं, इफ पोलर ग्रुप इज प्रेजेंट
then hydrogenation is faster, then hydrogenation is faster। ठीक है, बस इतनी चीजों का आपको ध्यान रखना है, बाकी अब हर एक क्वेश्चन आप ध्यान में मतलब कर सकते हो। और एक लास्ट पॉइंट क्या, अल्काइन गेट्स कन्वर्टेड, ऐसा भी आप लिख सकते हो, अल्काइन गेट्स कन्वर्टेड टू सिस अल्किन, ये भी आपको काम आ जाएगा, ध्यान रखिए। कभी भी ट्रांस अल्किन में कन्वर्ट नहीं होता है आपका, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सिस अल्किन में आपका कन्वर्ट होने वाला है अल्काइन। ठीक है, चलिए 2-3 एग्जांपल्स देख लेते हैं, फिर मैं होमवर्क का क्वेश्चन भी आपको शो कर देता हूं। अगर आपके पास ऐसा कुछ है, ये एग्जांपल लेते हैं, यहां पर है आपका OH और V। अब यहाँ पर विल्किंसन कैटलिस्ट कौन करेगा, कौन से डबल बॉन्ड को रिडक्शन आपको देखने को मिलेगा, तो ऑब्वियसली इस वाले डबल बॉन्ड का रिडक्शन हो जाएगा, बराबर नहीं, क्योंकि एक तो लेस सब्स्टिट्यूटेड है और उसके पास में क्या है, पोलर ग्रुप है आपका, तो ये डायरेक्टली आपका CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। और एक एग्जांपल की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो अगर ऐसा कुछ है आपके पास और H2 और विल्किंसन कैटलिस्ट, अब यहाँ पर कौन से डबल बॉन्ड का रिडक्शन होगा, तो ऑब्वियसली इस वाले डबल बॉन्ड का होगा ना, क्योंकि ये भी क्या है आपका लेस सब्स्टिट्यूटेड है, तो ये CH3 और ये CH3। ठीक है, तो इन 4 पॉइंट के ऊपर आपको सवाल बनते हैं, तो ध्यान क्या रखना है, एक तो वो लेस सब्स्टिट्यूटेड वाले को जल्दी करेगा रिड्यूस, फिर उसके बाद सिस अल्किन जो है वो फास्टर हाइड्रोजनेशन शो करती है एज कंपेयर्ड टू ट्रांस। अगर पोलर ग्रुप प्रेजेंट है तो हाइड्रोजनेशन ऑब्वियसली फास्टर होगा, और जो अल्काइन है, अगर अल्काइन में आपका विल्किंसन कैटलिस्ट ऐड किया है तो वो कन्वर्ट करेगा किसमें, सिस अल्किन में। ठीक है, बस इतना ही होता है आपको विल्किंसन कैटलिस्ट, और इस मैकेनिज्म को आप 2-3 बार अगर लिखोगे ना तो ये स्टेप्स आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, इन स्टेप्स के ऊपर सवाल बनता है, और वैसा ही सवाल यहाँ पर देखेंगे हम, जो आपको मुझे कमेंट्स में बताना है उसका आंसर। चलो इसके पहले क्या, देखो हमारी CSR नेट की यहाँ पर लाइव बैच शुरू होने वाली है 24 जून से, बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली है यहाँ पर। ठीक है, स्पेशल ऑफर अभी चालू है, IFS 50 इसका कूपन कोड है। ठीक है, IFS ऐप के ऊपर है, वेबसाइट के ऊपर भी आप जाकर इसका एक्सेस बिल्कुल ले सकते हैं। और ये हमारी टेस्ट सीरीज अभी चालू है, जो जून का एग्जाम होगा, अभी तक वो पोस्टपोन हो चुका है, एग्जैक्ट डेट तो हमें पता नहीं है, बट तब तक तो आपको प्रैक्टिस के लिए ऑब्वियसली क्वेश्चंस चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पर टेस्ट सीरीज चालू है फॉर ₹999, तो इसको भी आप यूज बिल्कुल करो। देखो, तो ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, पढ़िए आराम से, क्या पूछा है, द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग विल्किंसन कैटलिस्ट। अब ये थोड़ा सा मैकेनिज्म के ऊपर क्वेश्चन है, 1-2 बार आप मैकेनिज्म की प्रैक्टिस करो, उनको लिखो और उसके बाद इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। ठीक है, तो फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हो, कोई इश्यू नहीं तो वीडियो को पॉज करो और फिर आप इसको सॉल्व करो। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।